नमस्कार साथियों, कुलपति डाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग क्लास 9 का जो है मैथ बना रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 13.6 कितना तक हो गया था? 3 नंबर तक। चौथा नंबर बनाते हैं। चौथा नंबर का सवाल है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए। रोमन 1 में है आधार की त्रिज्या, रोमन 2 में है बेलन का आयतन। त्रिज्या और आयतन ज्ञात करना है। दिया क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना बेलन का जो है आधार की त्रिज्या, माना बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर आर ले लिए। अब जो है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और उसका ऊंचाई दिया हुआ है। ऊंचाई मतलब h बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा? 94.2। पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है कि 3.14 का इस्तेमाल करना है। पाई का मान 3.14 का जो है इस्तेमाल करना है, यहाँ लिख दिया है बगल में, ठीक है। इसमें जो है क्या करना है कि 2 गुना 3.14 पाई का वैल्यू, आर का मान निकालना है, एच का मान कितना है? 5 दिया हुआ है, तो बराबर 94.2 हो गया। अब जो है दशमलव इसका हटाओगे तो 2 गुना 314 गुना आर गुना 5, नीचे में कितना हो जाएगा? 1 में 2 जीरो, यहाँ पे अगर हटाओगे तो 942, नीचे में 1 जीरो। जानते हो ऊपर का करता है, 314 तिया हो जाएगा 942, ठीक है। ये 3 है, इधर ऊपर से और कहीं नहीं कटेगा। ये 0 से 1 जीरो काट दो, नीचे से नीचे कट गया। ये 5 से 5 गुना 10, 2 बार में कटा, और ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। आर बराबर कितना निकला? 3, तो आर बराबर निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो आधार की त्रिज्या, तो एक आंसर यही हो गया रोमन 1 का। ये रोमन 1 का आंसर हो गया। अब जो है रोमन 2 में क्या कहता है कि बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 3.14 रखना है, और आर का मान कितना है? निकला है अभी 3, तो 3 गुना 3 हो जाएगा, एच का मान 5 है। अब इसको गुना कर दो, 3.14 गुना 3 तिया 9, 5 45, 314 गुना 45 कर दो, 5 का 20 हुआ, 5 का 5 2 7 हुआ, 5 तिया 15, 4 चौके 16, 4 का 4 1 5, 4 तिया 12, छोड़ो 7 6 13, 5 5 10 11, 2 1 3 1 4 हुआ, 1 कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, 141.30, 141.30 सेंटीमीटर क्यूब, ये हुआ आंसर, ठीक है। तो इसको उतारो, फिर अगला सवाल बनाते हैं, ठीक है। 5 नंबर का सवाल क्या है? 5 नंबर का सवाल है, 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने का वह 2200 रुपया है। 2200 रुपया खर्च होता है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात कीजिए। 3 सवाल इसमें पूछा है। रोमन 1 में है कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा नंबर में आधार की त्रिज्या,
तीसरा नंबर में है बर्तन की धारिता। तो तीन तीन चीज पूछा है, तो बनाते हैं बारी बारी से। जैसे इसमें गहरे बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन का जो है ऊंचाई हो गया, बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन, बर्तन की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो है पहला नंबर में क्या कहा कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यहाँ पे आधार की त्रिज्या मान लो, माना आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या बराबर आर, त्रिज्या बराबर आर ले लिए। उसके बाद जो है 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपए में जो है, 20 रुपए में, ठीक है, 20 रुपए में पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है, किया जाता है, 20 रुपए में पेंट किया जाता है, कितना 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर। इसीलिए कितना रुपया है टोटल, 2200 रुपया है। 2200 रुपया में पेंट किया जाएगा, कितना किया जाएगा, कितना किया जाता है, इसके अनुसार से 1/20 गुना 2200, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटोगे तो 110, मतलब 110 मीटर स्क्वायर। यही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ आंसर। पहला आंसर यही हुआ है ना, पहला ना आंसर निकल गया। अब आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब जब ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया बेलन का, बेलनाकार बर्तन का, बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 110 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच बराबर 110 दिया हुआ है, 2 पाई आर एच बराबर 110 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है 2 पाई का मान 22/7, तो पाई का मान दिया हुआ नहीं दिया है, तो 22/7 का इस्तेमाल करना है, ठीक है। 22/7, आर का मान कितना, आर का मान ही तो निकालना है। एच का मान देखो दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ पे एच की जगह 10 बैठाओ बराबर 110। अब यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। अब 11 से काटोगे तो 11 दूना 22, अब यहाँ 2 गुना 2 4 हो जाएगा। ये 7 उस साइड अगर जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2 गुना 2 4, आर बराबर हो गया 7/4 मीटर। इसको भाग दे करके इसको चेंज कर सकते हो, तो 4 का 4 हुआ, और उसके बाद 3, 28, 7 चौके 28, 4 पंचे 20, 1.45 मीटर। एक तो आंसर ये हुआ आधार की त्रिज्या, ठीक है, दूसरा आंसर निकल गया। तीसरा कहता है कि बर्तन की धारिता ज्ञात करें, बर्तन की धारिता ज्ञात करें। 1 तो यहाँ पे भाग दो ना, 7 में भाग दोगे तो ऐसे करके 4 लेकर के, तो 4 का 4 हुआ, यहाँ पे 3 बचा, तो यहाँ 0 हुआ ना, 1 बैठा हुआ, 4 7 अच्छा 7 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। एक 7 बार में 28 हुआ, यहाँ 2 फिर 4 पंचे 20 5, ठीक है, ये आंसर हुआ। अब जो है इसका तीसरा में क्या कहता है कि धारिता निकालिए, बर्तन की धारिता। तो बर्तन की धारिता मतलब आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर का मान
यहाँ पे 7/4 बैठा दो, 7/4, 7/4 गुना h का मान कितना है 10। ये दोनों में कोई भी मान बैठा सकते हैं, बात तो बराबर ही होगा। 7 से 7 कैंसिल हुआ, इसको काटोगे 2 से तो 2 दूना और यहाँ 11, फिर इसको 2 से काटो 5 और कटेगा नहीं कटेगा, 11 7 77 हो गया, 77 गुना 5 बटा यहाँ पे हुआ 4, 7×5 35, 7×5 35 और 3 38 4। अब भाग दे दो तो यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36, 9 बार में 36 हुआ और 2 25 हुआ, 6 चौके 24, 1 हुआ 10 हुआ, 4 दूना 8, 2 4 5 20, 96.25 और मीटर में तो मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो ये 3 आंसर है। एक तो आंसर ये हुआ 110 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका जो है त्रिज्या निकल गया 1.75 मीटर। ठीक है, और इसका धारिता निकल गया 96.25 मीटर क्यूब। ये तीनों आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है, उतारो। ठीक है, अब 6 नंबर का सवाल है कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता, ठीक है, तो 15.4 लीटर है, दिया हुआ है लीटर में। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई दिया हुआ है, तो त्रिज्या मान लेते हैं, माना बेलनाकार बर्तन की आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r ले लिए, मान लिए। ठीक है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है h बराबर 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, और धारिता दिया हुआ है, बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता कितना दिया हुआ है? 15.4 लीटर। जानते हो कि 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। अब यहाँ लीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर क्यूब में अगर करेंगे तो 1000 से इसमें भाग देना होगा, तब ये किस में आ जाएगा? मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे 15.4 भाग करो 1000 से, ये किस पे आ जाएगा? मीटर क्यूब में। ठीक है, इतना रहने दो। उसके बाद फिर बोला क्या है इसमें निकालने के लिए कि कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? अब ये जो निकला ये क्या है? इसका आयतन है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये बर्तन की धारिता अगर त्रिज्या r है, ऊंचाई 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h के ये बराबर है। ठीक है, पाई r स्क्वायर h के ये बराबर है। तो पाई का मान कितना? 22/7। r का मान r बने तो r लिखो, r का स्क्वायर, गुना h कितना? 1 बराबर 15.4/1000। ठीक, अब यहाँ से त्रिज्या पहले निकलेगा, इसका दशमलव अगर हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22 गुना r स्क्वायर बटे 7 बराबर 154। 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो, 11 दूना 22, 11 11 11 चुके 44, 2 से काटो, 2 7 14, 7 बार में ये 7 गुना 7 जाके यहाँ पे r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 7 गुना 7, और यहाँ नीचे में क्या है? इसको लिख सकते हो 100 गुना 100, 100 गुना 100।
अब जानते हो कि जब अंडर रूट में रहता है तो क्या होता है, अंडर रूट में जब रहता है तो दो जोड़ी में से एक बाहर आता है। यहाँ पे कहते हैं आर स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर हटेगा तो उधर भी स्क्वायर हटा दूं तो आर बराबर कितना हो गया 7 बटे 100, 7 बटे 100 मीटर। ये तो त्रिज्या निकल गया, लेकिन निकालना क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है अभी निकला है 7/100, 7/100, फिर आर प्लस एच तो 7/100 जोड़ एच का मान कितना है 1, या 1 बैठाना है। ठीक है, अब देखो 7 से 7 कैंसिल होगा, हो रहा है ना। यहाँ पे अगर काटोगे तो काट ही दो 50 बार में, और ये 11, इसका आधा करो 25, तो 11 बटे कितना हुआ 25, 11/25, यहाँ 100 जोड़ 7, 107, 107 बटे 100 हुआ, तो 11 गुना 107 बटे 25 गुना 100, यही हुआ। अब कोई कटेगा किसी से क्या, यहाँ पे नहीं कटेगा, तो गुना करते हैं। गुना अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 11×7=77, 11×11=1177 बटे 25 में 2, 2500 लेकर के उसमें भाग देना है 1177 में, 1177 में 2500 लेकर के भाग देना है, तो भाग दो तो कितना आता है 1177 भागा 2500। एक काम करो 25 लेके सिर्फ भाग दो, ये 2 अंक के बाद है तो 2 अंक दशमलव घसका देंगे, सिर्फ 25 लेके भाग दो, कितना बार में लगेगा 25 पंचा 125 होता है तो 4 बार में, 25 चौके 100, यहाँ पे 17 बचा, 7 उतरा, 25 छके 1.5, 25 7 175, यहाँ 2 आया, यहाँ दशमलव बैठा, ठीक है, यहाँ पे 0 आया, फिर लगा गया नहीं लगेगा, फिर यहाँ एक 0 2, यहाँ एक 200 हो गया, 25 8 25 कितना बार में 8 हो जाएगा 200, कोई बात नहीं, 200 कट गया, कितना आ गया यहाँ पे भाग देने पे 47.08, यही आया ना। ठीक है, 47.08 आया, लेकिन 2 जीरो यहाँ जो है 2 अंक इधर घसकाओ तो कितना आ जाएगा 0.4708। ठीक है, कहने का मतलब हुआ यहाँ भाग देने पर क्या आ जाएगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, जाके देखिए और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।